दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखा था, पर भगवान के आने का कारण तो शंकर जी ने बनाकर रखा था। भोजन कोई भी बनाए पर कारण तो मूल होना चाहिए। कारण शंकर जी ने बनाया था कि माना ही जाएगा भोजन करने के लिए मेरा सांवरिया, मेरा सेठ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण। और इस पारसंबी के एक 12 वर्ष की आयु के बच्ची के भाग्य खुल गए, जो विदुर जी के साथ में बिहाई और भवन में निवास कर रही थी, और आज भगवान दरवाजा बजा दिए। दरवाजा बजाते से ही सुध भूल गई, मुझे मालूम था आप आएंगे, क्योंकि काका कह कर गए थे। आए, कुछ पाओ, और वो केले का छिलका पाया। ये शिव की ही करुणा है। शंकर किस चीज का फल कब देता है मालूम नहीं पड़ता। कोई कोई चीज ऐसी होती है, आप अगर कुंवारी अवस्था में सोमवार का व्रत कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी की पूजन कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा रहे हो, उसका फल कब मिलेगा ये शिव जान सकता है। विवाह के बाद मिले, विवाह के प्रथम में मिले, कब मिलेगा ये शंकर के हाथ में। ये शिव के हाथ। और इसी को कहते हैं, पहले मनुष्य खुद अपने आप से प्रेम करे तो भगवान से प्रेम तो अपने आप हो ही जाता है। हम जमाने से प्रेम करते हैं, हम जमाने से प्रेम करना चाहते हैं, पर अपने आप से हम प्रेम ना कर पाए। इस मन से, इस आत्मा से, इस चित्त से, इस वृत्ति से, भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से हमने प्रेम ही ना करा। और जगत से हम प्रेम करें, भगवान कहां हो? विदुरानी, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंबी बाल्यावस्था से ही भगवान को इस हृदय से लगा कर रखी थी। बाल्यावस्था से शिव ओघड़दानी का भजन कीर्तन करते 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 करते, बहुत सुंदर बात है। देखो रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी महाराज किसका भजन करते हैं, किसका पूजन करते हैं। जम के बोलो जरा, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, राम जी महाराज किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। भगवान कृष्ण किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? राम और कृष्ण का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी ने बार बार पूछा भगवान विष्णु से, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं शिव का। शंकर, भगवान विष्णु शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, शंकर का अनुमोदन करता है, शंकर का स्मरण करता है, उसको भगवान विष्णु का दर्शन शीघ्र हो जाता है, राम और कृष्ण का दर्शन शीघ्र हो जाता है। और जो राम और कृष्ण का भजन करते हैं, जो कई लोग कहते हैं हम रामानुज संप्रदाय के, कोई कहता हम पुष्टि मार्ग के, कोई कहता हम ये मार्ग के, हम इनको नहीं भजते। तुम भले राम भजो, तुम भले कृष्ण भजो, पर आखिरी में शंकर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि राम और कृष्ण के भजन करने वाले को शिव मिलता है और शंकर के भजन करने वाले को राम और कृष्ण मिलता है। भजन तुमने राम का भजन करा, शंकर मिलेगा। तुमने कृष्ण का भजन करा, शंकर मिलेगा। वह करो भजन, शिव मिलेगा। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, ये जितने भी हमारे राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हैं, जिन्होंने भी पंथ का निर्माण करा, हमने ये वाला पंथ बना दिया, हमने ये पंथ बना दिया। पहले कोई पंथ नहीं चलता था, पंथ एक ही था, शंकर। कोई प्रतिमा नहीं चलती थी, केवल शिवलिंग। अलग अलग जो पंथ बने, तो इन पंथों को बनाने वाले जो आचार्य हैं, जब वो भी प्राणों को त्यागने का समय आया तो उन्होंने पूछ लिया भगवान से, हमें प्राण कहां त्यागना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया काशी चले जाओ, काशी जाओ, अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े महंत, साधक, ये सब अगर प्राणों को त्यागने भी जाना चाहते हैं तो काशी चले जाओ।
वहां जाओ जहां शिव का वास है। एक काशी की रज का एक एक कण कण शंकर का स्वरूप है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर हो गढ़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, स्वयं शंकर, दूसरा कौन? फिर अच्छे से सुन लेना, ध्यान लगाकर, कानों में सरसों का तेल डालकर अच्छे से सुनना हो। शंकर का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? जम के बोलो जरा, राम और कृष्ण की शरणागति मिलेगी। और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? अब जम के बोलो जरा, शंकर भगवान मिलेंगे। आता ही नहीं कुछ। रामचरितमानस में लिखा, जो शिव विहीन है, शंकर से जो दूर है, रामचरितमानस कहती है उसको राम कभी नहीं मिल सकते। और जो शंकर का गुणगान गाता है, शंकर का जो भजन करता है, स्मरण करता है, एकाग्र चित्तता को धारण करता है, राम और कृष्ण उसको मिल जाते। मिलेगा, ठीक है। पारसंवी के मांगे हुए वर के अनुसार शंकर भगवान ने लीला रच दी। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर में जब आकर केले के छिलके खा लिए, विदुर जी महाराज ने आकर कहा तूने केले के छिलके दे दिए, गिरी दी, मना कर दिया। तब विदुर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये बताओ आप कि आपका भोजन तो दुर्योधन के यहाँ बना था और आप मेरे घर में क्यों आ गए भोजन करने के लिए, केले के छिलके खाने के लिए? तो विदुर जी के सामने जो भगवान कृष्ण ने शब्द कहा वो ध्यान देना कि मैं हस्तिनापुर में संधि के लिए आया था। क्या कराने आया हूं? संधि कराने के लिए। तो मैं संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आया था और संधि के लिए मैं प्रवेश करा था। कृष्ण कहते हैं मेरे रथ को मैं ले जा रहा था दुर्योधन के यहां, पर ये रथ लेकर आ गए मुझे विदुर जी के यहां। ये कोई रथ चलाने वाला दूसरा नहीं था। अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते हैं, तो कृष्ण का रथ ऊपर बैठे हुए रथ के ध्वजा में जो हनुमान बैठे हैं, उसी अर्जुन का रथ, उसी पर बैठे भगवान। तो ये रथ मुझे यहां लेकर, हनुमान कौन? शिव, शंकर ही तो हनुमान, वो लेकर मुझे यहां। बस यही कथा है, यही शिव महापुराण, इसी का मनन चिंतन करना।